हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक विद्यालय। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पीएचपी इन हिंदी, यानी कि हिंदी में हम पीएचपी लैंग्वेज को सीखेंगे, पीएचपी के फीचर्स को सीखेंगे, पीएचपी के एप्लीकेशन को सीखेंगे और पीएचपी को हम कैसे इनबिल्ड करेंगे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पीएचपी इन हिंदी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पीएचपी एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी डायनेमिक वेब पेज डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए हम पीएचपी का यूज करते हैं। पीएचपी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले इसका फुल फॉर्म होता था पर्सनल होम पेज। क्या होता था? पर्सनल होम पेज। तो ये इसका डेफिनेशन हो गई है। अब हम देखते हैं पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है। पीएचपी का सिंटैक्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और पीएचपी, और यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पहले होगा फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पर इको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इको। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये इसका एक सिंटैक्स होता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन क्या होते हैं पीएचपी के। एप्लीकेशंस ऑफ पीएचपी, तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। कौन से है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यह पीएचपी का सबसे मुख्य कार्य होता है। पीएचपी को इसी के लिए डिजाइन किया गया था। इसके लिए आपको एक पीएचपी पार्सर, वेब सर्वर और वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, यानी कि पीएचपी पार्सर चाहिए और वेब सर्वर चाहिए और वेब ब्राउजर चाहिए। कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग है। क्या है? कमांड लाइन स्क्रिप्टिंग, यानी कि आप पीएचपी को यानी पीएचपी का जो भी कोड है को बिना सर्वर या ब्राउजर के भी रन कर सकते हैं, यानी कि इसका जो भी कोड है इसको बिना सर्वर या ब्राउजर के भी रन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको पार्सर की आवश्यकता होती है और इसे आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग यानी कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। और पीएचपी का एप्लीकेशन क्या है? पीएचपी का एप्लीकेशन एक और है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी कि पीएचपी के यूज के द्वारा आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पीएचपी। तो फीचर्स ऑफ पीएचपी में सबसे पहला फीचर है ओपन सोर्स, यानी कि पीएचपी का जो कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। इसका यूज आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। पीएचपी आपको फ्रीली अवेलेबल है। इसका कोड पब्लिकली डाउनलोड के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसको आप अपने यूज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि ओपन सोर्स है। दूसरा फीचर है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है कैन बी एम्बेडेड इनटू एचटीएमएल। पीएचपी को आसानी से एचटीएमएल के साथ यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है जनरेट्स एचटीएमएल। एग्जीक्यूट होने के बाद पीएचपी कोड सिंपल एचटीएमएल के रूप में शो हो जाता है। सर्वर साइड, पीएचपी को आज के ज्यादातर वेब सर्वर को सपोर्ट करती है, यानी कि जितने भी वेब सर्वर होते हैं पीएचपी उनको सपोर्ट करती है। पीएचपी का कोड सर्वर पर ही एग्जीक्यूट किया जाता है। कैन इंटरैक्ट विद डेटाबेस, पीएचपी के द्वारा आप डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। पीएचपी बहुत सारे डेटाबेस को भी सपोर्ट करती है, यानी बहुत सारे डेटाबेस को पीएचपी सपोर्ट करती है। पीएचपी को यूज करते हुए डेटाबेसेस से इंटरैक्ट करना बहुत आसान होता है। सिक्योर, यानी कि पीएचपी क्या है? बहुत ही सिक्योर है। तो ये है इसके फीचर्स। अभी आपने क्या देखा था? इसके एप्लीकेशन को देखा था। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं हाउ टू यूज पीएचपी इन एचटीएमएल कोड। तो जैसे कि सिंपल सी ये एचटीएमएल कोड है, यहाँ पर आप दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी के अंदर अगर आपको पीएचपी लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जानते हैं आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो बॉडी के अंदर पीएचपी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंगुलर ब्रैकेट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद पीएचपी लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी आप कोडिंग करेंगे वो पीएचपी के अंतर्गत आएगा। जैसे आपको कोई चीज प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? इको लिखेंगे। तो इको लिखने के बाद जो भी चीज आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट होगी। तो ये होता है सिंपल सा एचटीएमएल में एलिमेंट एम्बेड करने के लिए पीएचपी का कोड। अब हम यहाँ पर देखते हैं पीएचपी का एक्सटेंशन क्या होता है। तो पीएचपी का फाइल एक्सटेंशन होता है .php, यानी कि अगर आप सेपरेट फाइल बनाते हैं तो वहां पर .php के नाम से सेव करना पड़ेगा। टू एम्बेड PHP कोड इनटू एन HTML फाइल यू कैन यूज ए स्पेशल PHP टैग। इस PHP का टैग कौन सा होता है? ये आप देख रहे होंगे, ये आपका स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है।
ये PHP को अगर आप किसमें एम्बेड कर रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट एम्बेड कर रहे हैं, तो आपको इनको यूज करना पड़ेगा। और PHP का फाइल एक्सटेंशन होता है .php। तो ये था PHP के बारे में। तो यहाँ पर जिस साइट से हम पढ़ रहे हैं उस साइट का नाम है सीखोज्ञान.com। क्या नाम है? सीखोज्ञान.com। इसको थोड़ा सही कर लेता हूं मैं। इस साइट का नाम है सीखोज्ञान.com। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे चले जाना है, वहां पर सर्च करना है सीखोज्ञान.com। सिंपल आप सर्च कीजिए, सीखोज्ञान सर्च करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी सीखोज्ञान.com, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है PHP, या फिर जो भी आप सर्च करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो सबसे पहले ऊपर आएगा व्हाट इज PHP इन हिंदी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये PHP वाला ब्लॉग ओपन हो जाएगा। इसको आप आसानी से अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट PHP के बारे में इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।